दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग सेकेंड लेक्चर जो आप लोगों का मॉडल पेपर आया था उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में दोस्तों एक्चुअली यहां हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो सब्जेक्टिव लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 1 से 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले। आज हम लोग नेक्स्ट उसका क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए बच्चों, इसमें इंपोर्टेंट आपका मॉडल पेपर इसलिए बन रहा ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को रहेंगे। मे भी कुछ ऑब्जेक्टिव या मे भी कुछ सब्जेक्टिव डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्टली ध्यान देना है क्वेश्चन पे और कुछ नहीं करने का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा रोलिंस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। कह रहा फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू इतना इन द इंटरवल 2 to 4। देखिए क्या कह रहा है, क्या गिवन है, f(x) इक्वल टू आपको गिवन है x स्क्वायर, है ना। कौन से इंटरवल में, इन द इंटरवल 2 से 4 तक में क्या है, ये आपका गिवन है, फंक्शन गिवन है ना। तो मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ा होगा अगर तो आपको पता होगा। सिंस बच्चों, सिंस fx क्या है, x स्क्वायर है ना। सिंस fx जो x स्क्वायर के बराबर है वो क्या है, एक्चुअली में पॉलिनोमियल है। सिंस fx इज पॉलिनोमियल है ना, सिंस fx इज पॉलिनोमियल। सो पहले नंबर पे जो होगा कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम का, fx इज व्हाट, fx इज कंटीन्यूअस, है ना। fx क्या होगा बउआ, जब कोई सा भी फंक्शन कंटीन्यूअस है या फिर समझ लो पॉलिनोमियल है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, है ना। कंटीन्यूअस होगा किसमें, ऑन इतना, कंटीन्यूअस ऑन इतना, ठीक है। दूसरे नंबर पे कह रहा है चूंकि कंटीन्यूअस अगर है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे इस केस में क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। जरूरी नहीं कि कोई सा भी फंक्शन अगर आपका कंटीन्यूअस हो तो वो क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल भी हो जाए, बट ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम एज पर द मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है, एमवीटी लैग्रांजेस का मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कंटीन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, देन तब क्या, देन क्या, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू किसके मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। मीन वैल्यू थ्योरम जिसको हम लोग एमवीटी भी कहते हैं, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि एमवीटी, है ना। क्या कहते हैं, एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम। एफ डैश सी क्या होगा, एफ डैश सी बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस का ए। बातें समझ में आ रही है। जहां क्या है सी बउआ, सी जो है 4 से 2 के बीच में फिलहाल के लिए ए से बी के बीच में लाई करेगा बोले तो इस क्वेश्चन में 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फाइंड आउट करेंगे क्या, एफ ऑफ बी क्या होगा। एफ ऑफ बी बोले तो फंक्शन का वैल्यू 4 पे क्या होगा, तो एफ एक्स चूंकि दिया गया एक्स स्क्वायर, तो जैसे एक्स की जगह पे हम 4 रखेंगे f4, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर इंप्लाइज एफ ऑफ 4 जो मिलेगा क्या मिल जाएगा, 16। सिमिलरली एफ ऑफ ए बोले तो क्या, एफ ऑफ 2 क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर बोले तो क्या, एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही है। एफ बी आ गया, एफ ए आ गया, बी दिया गया, ए दिया गया, अपने को सिर्फ क्या चाहिए, एफ डैश सी चाहिए। क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है बउआ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा क्या, 2x। सो एट एक्स इक्वल टू सी का, एट एक्स इक्वल टू सी पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। सो एज पर द क्वेश्चन, देखो बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ डैश सी बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, अरे बाबा यही तो कह रहा है मीन वैल्यू थ्योरम, यही तो कहता है। तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस का ए। यही ना कह रहा है, इसमें वेरीफाई करने का है ना, वेरीफाई करने का। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2c इक्वल टू एफ बी का वैल्यू क्या आया था बच्चे, एफ बी का वैल्यू आया था कितना, एफ बी का वैल्यू आया था 16, एफ ए का वैल्यू आया था 4, है ना 4।
तो 16 माइनस का 4 और यहाँ पे क्या होता है b माइनस का a। तो यहाँ से c का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए बच्चों, कंडीशन ही यही कह रहा कि c जो आएगा 2 से 4 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है, इन बिटवीन 2 to 4। चलिए क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2c इक्वल टू 16 में से 4 गया क्या हो गया 12 अपॉन कितना 2 से गया 6 टाइम्स में, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, है ना। चूंकि c लाई कर रहा है कहां से कहां तक 4 से किस पे, c किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, c लाई कर रहा 4 से 2 के बीच में, हेंस क्या होगा, हेंस क्या, हेंस fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वैलिड फॉर मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या है, वैलिड है कहां पे, एट c इक्वल टू 3 पे। बात समझ में आ रही है, हेंस वेरीफाइड। बातें समझ आई। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों आपको बताया गया था कि रूल्स कुछ फॉलो करने का है। रूल्स क्या क्या है, रूल्स क्या क्या है, क्या क्या रूल्स है बच्चों, रूल्स ये है कि एक पेज में आपको कंप्लीट 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनाने का है एंड 3 पेज एटलीस्ट में आपको कंप्लीट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का है। ये आपका रूल्स है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए आगे की तरफ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है x क्यूब इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4। क्लियर है, x की पावर 4 अपॉन का क्या, अपॉन का 1 प्लस x की पावर 8 dx। क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन को समझेंगे, कुछ नहीं करा, साइन ऑफ tan इनवर्स इतना देखो बउआ सीधा सीधा दिख रहा। आपको क्या करना है, tan इनवर्स कुछ को पुट कर देना, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू क्या, t पुट करो, z पुट करो, कुछ करो, tan इनवर्स कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस कुछ का स्क्वायर इंटू इस कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब इंटू x का क्या हो जाएगा dx इक्वल टू व्हाट dt। बातें समझ में आ रही है, तो क्या मिल जाएगा 4x क्यूब dx, है ना, क्या हो जाएगा x क्यूब dx, हम लोग यहीं पे रहने देंगे, अपॉन कितना 1 प्लस x की पावर 8, 4 दूनी के 8, इतना इतना इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू dt अपॉन ये जो 4 होगा इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। क्लियर है, क्लियर है। अगर ये आपका i है, अगर ये आपका i है, सो i इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख सकते हैं, साइन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 बाई 1 प्लस x की पावर 8 इंटू इस x क्यूब को हमने क्या लिखना है, dx के साथ लिखना है बच्चों। तो देखो x क्यूब dx बाई 1 प्लस x की पावर 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस x की पावर 8 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 4। देखो बच्चे, तो इंप्लाइज आपका i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन t इंटू dt बाई 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। साइन t dt बाई 4, 1/4 खुपचे में जाएगा बाहर, 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos t प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट c। क्लियर है, तो यहां से अपने को क्या करने का है, i का वैल्यू जो आया क्या है, माइनस का cos t बाई 4 प्लस का c। t को हमने क्या माना था बच्चों, cos ऑफ tan इनवर्स, जो हमने माना था वो पुट करने का है, अपॉन 4 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ आ रही हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर किसका है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना है, इतना है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान देने की बात है। कह रहा है इतना इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, फिर से आपके क्लास 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, x माइनस का a इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस का a इंटू कॉस x माइनस का b dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर होना जरूरी है ना। चलो देखो बउआ क्या हम कर सकते हैं, इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये आई है, सबसे पहली बात
है ना। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कुछों से मल्टीप्लाई कुछों से डिवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बउआ, साइन ऑफ बी माइनस ए या साइन या कॉस ऑफ बी माइनस ए कुछों से डिवाइड कर सकते हो। यहां कांस्टेंट है तो हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ, कर सकते हैं, कुछों से हम लोग कर सकते हैं। सवाल ये है कि हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, अभी पता चल जाएगा क्यों करेंगे हम लोग, है ना। तो ये अगर आई है तो 1/sin b माइनस का a इंटू इंटीग्रल, देखो साइन b माइनस a को ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ x माइनस का a है ना, माइनस का x माइनस का b, ठीक है, इतना लिखा जा सकता है, अपॉन कितना, cos ऑफ x माइनस का a इंटू cos ऑफ x माइनस का b। देखो बच्चे यहां ध्यान देना, देखो x माइनस a अपने को चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, x माइनस a कर दिया, तो माइनस ये हटेगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस b और माइनस का a आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या, साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला, साइन x cos y माइनस का cos x साइन y, इसको लिख सकते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, ये अगर i था तो क्या लिखेंगे, 1/sin क्या b माइनस का a इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इतना माइनस इतना, साइन कुछो माइनस साइन, साइन कुछो माइनस दूसरा कुछो, क्या हुआ, साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, साइन ए इंटू cos b माइनस का cos a इंटू क्या, साइन b। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अपॉन क्या, cos x माइनस का a इंटू cos x माइनस का b, और यहां पे हो जाएगा आपका dx साथ में। क्लियर है ना? इसको थोड़ा सा लेफ्ट करके लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। क्या आ जाएगा, साइन b माइनस का a, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, b माइनस का a इंटीग्रल, देखो बच्चे यहां माइनस है, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, साइन x माइनस का a इंटू cos x माइनस का b, अपॉन का क्या, cos x माइनस का a इंटू cos x माइनस का b, ठीक है, माइनस माइनस का क्या, माइनस का cos x माइनस का a इंटू साइन x माइनस का b, होगा कि नहीं होगा, cos x माइनस का a इंटू साइन x माइनस का b, और नीचे में जैसा है वैसा ही रहेगा, cos x माइनस का b, और साथ में क्या, साथ में आ जाएगा आपका dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जाने वालों को रोकने का क्या, cos x माइनस b, cos x माइनस b चला गया, cos x माइनस a, cos x माइनस a चला गया, क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू साइन b माइनस का a इंटू साइन x माइनस a, cos x माइनस a, tan x माइनस a, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस माइनस का क्या, साइन x माइनस b, cos x माइनस b, tan x माइनस b। एंड बच्चों आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, क्या होता है, फॉर्मूला पता है, tan x का फॉर्मूला बताओ बच्चों जल्दी से, 1/sin b माइनस का a इंटू, अलग अलग कर सकते हैं इसको, tan x माइनस का a dx, फिर माइनस का क्या, माइनस का इंटीग्रल tan x माइनस का b dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका आ गया। अब tan का फॉर्मूला एंड क्या, फिर से tan का ही फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan का इंटीग्रेशन भूल गए क्या, देखो साइन cos का आपने को पता है, sec cosec का आपने को पता है, tan cot का आपने को पता है। चलिए तो क्या हो जाएगा, लॉ, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 इक्वल टू 1/sin b माइनस का a इंटू tan का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड कितना, देखो tan में आता है sec, तो sec का फॉर्मूला लगाएंगे, log ऑफ sec x माइनस का a मॉड, फिर माइनस का log ऑफ मॉड sec x माइनस का b, कोई दिक्कत है, प्लस का क्या, कोई कांस्टेंट c। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप log a माइनस log b वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, log a अपॉन b, क्या, log a अपॉन b। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बउआ आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/sin b माइनस का a इंटू लॉग, देखो बाबा एक चीज मेरे को देखने की जरूरत है,
यहां क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस ए पहले, सेक एक्स माइनस का ए पहले, एक्स माइनस का ए पहले अपॉन सेक एक्स माइनस का बी बाद में हो जाएगा, प्लस का सी। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। एक लाइन और हमने सिंप्लीफाई करना है, 1 अपॉन साइन बी माइनस का ए इंटू, देखो ये कॉस सेक वाला चेंज हो जाएगा कॉस में, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस का बी अपॉन का क्या, कॉस एक्स माइनस का ए, ये मॉड लगा के प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर होएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, बातें समझनी जरूरत है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फटाक से बनाइए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, tan का इंटीग्रेशन log sec x, cot का इंटीग्रेशन log sin x, cosec का इंटीग्रेशन log cos x minus cot x एंड sec का इंटीग्रेशन log sec x plus tan x, ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं बच्चों। क्या कह रहा, फाइंड इतना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, फिर से फैंटास्टिक, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है वैसे। क्या कह रहा बहुआ, कह रहा इंटीग्रेट 3x माइनस का 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस का 3, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, dx होगा। देखो बहुआ, आपने पैरामीट्रिक फॉर्म, यहाँ पे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन की, है ना। इंटीग्रेशन में एक्चुअली क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा कि नीचे वाले का डिग्री अगर ऊपर वाले के डिग्री से ज्यादा हो जाए तब आपको 5 रूल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। क्या कह रहा, फैक्टर का स्क्वायर है बोले तो हम लोग यहाँ पे क्या मान सकते हैं, लेट माना, क्या माना कि 3x माइनस का 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। इसके जगह पे दोस्तों हम लोग मान सकते हैं कि a बाई एक्स प्लस 1 प्लस का b बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 3। बहुआ आपको पता होगा जितना फैक्टर होता उसको हम लोग उतना फैक्टर कांस्टेंट लेके चलते हैं, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 3। कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहां से अपने को क्या करने का है, a b c का अगर वैल्यू आ गया तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो सवाल ये है कि a b c का वैल्यू आएगा कैसे, हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे आएगा आप लोग ध्यान दोगे, बस ध्यान देने की जरूरत है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है। यहाँ पे क्या करेंगे बात, यहाँ x प्लस 1 का इंटू क्या, देखो बुआ इसका अगर हम एलसीएम की बात कर ले तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा इंटू एक्स प्लस 3 आएगा। बच्चे समझ आ रही है बातें, है ना। तो क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो बुआ इतना बाई इतना क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 3 प्लस इतना बाई इतना, क्या इतना अपॉन इतना। बचपन में जो हम लोग करते थे बउआ वही काम मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ये और ये चला जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा, तो b इंटू एक्स प्लस का 3 प्लस का c टाइम्स कितना बउआ, इतना अपॉन इतना, तो ये चला जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अपने को जाने वाले क्या क्या है, ये जाएंगे ये जाएंगे ये जाएंगे ये जाएंगे, जाने वालों को तो वैसे भी रोका नहीं जाता बच्चों। क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 3x माइनस का 2 इक्वल टू a इंटू, देखना पड़ेगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, है ना, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस का b इंटू क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स प्लस का 3, है ना, x प्लस का 3। ठीक है बउआ, अपने वो करने का क्या है, c a d का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, क्या हो जाएगा c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कैसे निकालेंगे बउआ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग x का वैल्यू अपने को रखने का है। देखो बउआ एट x इक्वल टू कहां पे हमने रखना है, -1, क्या मिल जाएगा, -1 से ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा, तो क्या मिल जाएगा 3 इंटू -1 माइनस का 3 माइनस का 2। एक बार मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक बार मैं लिख ही देता हूं, क्या हो जाएगा -1, तो 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2 इक्वल टू -1 0 इंटू कुछ 0 ही होगा, प्लस का, चलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिख देता हूं, है ना, 0 देखो -1 प्लस 1 0 इंटू कुछ 0 प्लस b इंटू -1 प्लस का 3
प्लस का c इंटू -1 प्लस 1 का स्क्वायर 0। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, मिल जाएगा आपको माइनस का 5 इक्वल टू कितना 2b। तो b का वैल्यू यहाँ से आ गया बच्चों कितना माइनस का 5/2। b का वैल्यू यहाँ से आ गया आपको माइनस का 5/2। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब क्या, अब एट x इक्वल टू माइनस का 3 हमने रखना है। माइनस का 3 अगर रखेंगे तो ये जीरो बच जाएगा वो, तो 3 इंटू माइनस का 3 माइनस का 2 इक्वल टू ये जीरो प्लस का ये जीरो प्लस का c इंटू माइनस का 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का 11 इक्वल टू कितना -2 प्लस -3 प्लस 1 माइनस का 2 का स्क्वायर 4c। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा बुआ माइनस का 11/4। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा b का वैल्यू, c का वैल्यू। अब x का वैल्यू अपने मन से कुछ ले लो, x का वैल्यू हमने क्या रखना है 0 ले लेना है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू कहां पे, एट x इक्वल टू अपने मन से बउआ कुछ करो, दोनों साइड करने का है। तो 3 इंटू 0 माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0 प्लस 1, तो a इंटू 1 इंटू 0 प्लस का 3 प्लस का कितना 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा b इंटू क्या हो जाएगा b इंटू 3, ठीक है, b इंटू 3 प्लस का c इंटू 0 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो चलो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे माइनस का 2 इक्वल टू a का वैल्यू हमें निकालना है 3a प्लस क्या 3 इंटू b का वैल्यू -5/2, ठीक है कि नहीं, ठीक है, प्लस c का वैल्यू -11/4। क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा आपको माइनस का 2 इक्वल टू कितना 3a माइनस का 15/2 माइनस का 15/2 माइनस का 11/4। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। a का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कीजिए। तो a का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे बउआ, ये संख्या आ जाएगा 15/2। देखो बउआ 7.5 डेसिमल के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 15/2 ये माइनस इधर जाएगा प्लस में, फिर ये प्लस में 11/4, फिर ये क्या माइनस में 2, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से a का वैल्यू जो आएगा 3a बराबर आपको क्या आएगा, नीचे में 4, यहां पे नीचे में 4 बनाना, 15 गुना 30 11 41 में से 8 गया तो 33/4 होगा या नहीं होगा। तो 3 से जाएगा कितना, तो a का वैल्यू आपको आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 11/4। कैलकुलेशन बउआ आपको समझना है, फैंटास्टिक तरीके से मैं कर दिया कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 4 यहाँ हो गया, 15 गुना 30 और 11 41 में से फिर 4 से मल्टीप्लाई ऊपर, 4 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 41 में से 8 जाएगा 33, है ना, 33 एंड 33/3 क्या 11/4 आपका हो जाएगा। ABC का दोस्तों अपना वैल्यू आया है ना, क्या आया है बउआ ABC का वैल्यू। तो क्या जितना दिया गया इसको हम लिख सकते हैं A इतना, B इतना, C इतना। सो फाइनली अपने को जो I निकालने का है वो एक्चुअली क्या है, सो फाइनली अपने को जो I बोले तो इंटीग्रेशन निकालने का एक्चुअली क्या करने का है, A बाई कुछ A अपॉन क्या निकालने का, I जो निकालने का A अपॉन क्या बउआ, A अपॉन ये हमने माना I है, ये अपना I है, ठीक है। तो A अपॉन x प्लस 1, A अपॉन x प्लस 1, ठीक है, A अपॉन x प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस का इंटीग्रल b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस का इंटीग्रल c अपॉन x प्लस 3 dx। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। a का वैल्यू हमने जो आया है वो लिखना है यहाँ पे। a का वैल्यू क्या आया बउआ, a का वैल्यू अपना आया है 11/4 अपॉन x प्लस का 1 dx। फिर b का वैल्यू जो आया है शायद -5/2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, है ना। एंड c का जो वैल्यू आया है, लेट मी चेक, c का वैल्यू -11/4, ठीक है, -11/4 अपॉन कितना x प्लस 3 dx आया है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चों, ये बातें समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना। I इक्वल टू 11/4 जाएगा खुपचे में यहाँ वाला 1/x प्लस 1 क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 -5/2 यहाँ जाएगा इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट होता है माइनस का 1/x प्लस 1, ठीक है, -11/4 जाएगा खुपचे में इंटू लॉग ऑफ x प्लस का 3 प्लस का क्या c।
तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे I इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना है, 11/4 लॉग माइनस 11/4 लॉग, तो 11/4 हमने कॉमन करना है, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड कितना x प्लस का 1, चूंकि ये प्लस में ये माइनस में तो नीचे में आ जाएगा x प्लस का 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 5/2 ऑफ x प्लस का 1 प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। बातें समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमने बात किया, क्वेश्चन नंबर नाउ वी हैव टू डिस्कस 15। आसान सा क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट क्या करा, इंटीग्रेट रूट ओवर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस का x। बातें समझ में आ रही है? रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस का x क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों अपने को क्या पुट करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए बच्चों कुछ ना कुछ पुट करेंगे, तो हमें दिख रहा है क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट करने का है। तो फाइनली हमने पुट किया तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन dx a cos 2 थीटा का माइनस का sin 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2 थीटा का d थीटा। क्लियर है? तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा क्या, यहां से आपको आ जाएगा dx इक्वल टू कितना, माइनस का 2a इंटू साइन 2 थीटा d थीटा। क्लियर है? dx का वैल्यू आ गया क्या, माइनस का 2a साइन 2 थीटा इंटू d थीटा। सो अगर मान लो ये आपका i है तो i इक्वल टू क्या मिलेगा बहुआ, इंटीग्रल रूट ओवर x की जगह पे हमने a रखा था, a प्लस का a cos 2 थीटा अपॉन a माइनस का a cos 2 थीटा। क्लियर है? क्लियर है? इंटू dx की जगह पे क्या रख सकते हैं बहुआ, माइनस का 2a इंटू साइन 2 थीटा d थीटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए तो ये जो i इक्वल टू होगा इंटीग्रल a कॉमन करेंगे रूट के अंदर में ही बालकों एवं बालिकाओं 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा या नहीं होगा, अपॉन a इंटू 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है। इंटू माइनस का 2a कांस्टेंट है बहुआ, इसको खुपचे में लेंगे, ये माइनस का 2a कांस्टेंट है, क्या बच जाएगा साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है? तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2a इंटू ए से ए जाएगा, जाने वाले को रोकना नहीं है, रूट ओवर इंटीग्रल लगा के 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस का कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इंटू डी थीटा। बातें समझ में आ रही है ना? हमने यहां पे सोल्व कर लेना है, क्या हो जाएगा बउआ, i इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, i इक्वल टू माइनस का क्या 4a माइनस 4a इंटीग्रल, अरे ये 2 गया माइनस 4a, 2 से 2 ये वाला भी चला जाएगा, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। चलिए रूट है खत्म हो जाएगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? इंटू डी थीटा। क्लियर है? साइन से साइन जाएगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू माइनस का 4a इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। और क्या हम लोग कर सकते हैं, माइनस का 4a इंटू कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही तो होता डी थीटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, 2 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू फाइनली मिलेगा माइनस का 2a ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है? तो चलिए आई आपका जो आएगा क्या आ जाएगा, माइनस का 2a, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस का क्या, अरे बोल भाई, थीटा प्लस का क्या, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन का क्या 2 प्लस का सी। क्या ये आंसर होगा? नहीं भाइयों, हमने क्या पुट किया था, x ए बराबर a cos 2 थीटा, तो यहाँ पे अपने को लाने का है कि क्या होगा। देखो बउआ, तो थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस चूंकि x इक्वल टू a cos 2 थीटा है ना, तो यहां से हम लोग लिखेंगे
एक्स बाई ए इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना, आगे की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो आई इक्वल टू अपना क्या है, माइनस का 2a है, थीटा प्लस का साइन 2 थीटा बाई 2 है। अभी हमने लिखा है इसीलिए मेरे को याद है। ठीक है, यही है ना, माइनस का 2 है, थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस का सी एक्स 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। तो देखो बउआ, यहां पर ध्यान देने की बातें हैं आपको। क्या हो जाएगा यहां से, आई इक्वल टू माइनस का 2a इंटू थीटा, या फिर चलिए हम लोग एक साथ लिख देते हैं। एक साथ क्या लिखेंगे, एक साथ हम लोग क्या लिखेंगे बउआ, ध्यान देने की जरूरत है। माइनस a इंटू 2 थीटा, ठीक है, प्लस का प्लस बोले तो फिर से माइनस ही हो जाएगा, है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, क्या 2 से 2 गया, a इंटू साइन 2 थीटा प्लस का c। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा बउआ, माइनस का a इंटू 2 थीटा की जगह पे 2 थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स बाई ए हम लोग लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस का a इंटू साइन 2 थीटा की जगह पे बउआ रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस का c। तो फाइनली जो बउआ i आएगा a इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, ये तो आपका आ गया, माइनस का a रूट कितना 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या है, कॉस 2 थीटा की जगह पे x अपॉन ए बोले तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का c। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते, और भी आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता था बउआ, a इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई ए माइनस का a रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस का c। और भी आसान तरीका से इसको हम लोग सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। माइनस का क्या, a अपॉन रूट से निकलेगा बाहर, क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का a इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस का a से a गया, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक पेज, एक दो पेज, 2 पेज, 2.5 पेज में लगभग गया है आपका, बोले तो आपका 1.25 पेज या 1.5 पेज के आसपास आपके एग्जाम में जाएगा। इतना हम लोग कर सकते हैं, बस टाइम का ख्याल रखने का बउआ। इसको और भी तरीका है, आसान सा तरीका है, आप उसको ऐसे किया जा सकता था। एक और तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, और करके हम लोग करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको रैशनलाइज करने का, आ जाएगा आसानी से आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलिए चलिए ठीक है। और करके हम लोग ये भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रूट ए प्लस एक्स बाई रूट ए माइनस एक्स। अगर ये आई है तो क्या मिल जाएगा, रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस का एक्स डी एक्स। देखो बउआ बनेगा तो ऐसे भी आसान भाषा में हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। रूट के अंदर में क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल रूट क्या ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है। हमने क्या करना है, दोनों में से किसी को यूज कर लेंगे। हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ले लेंगे, तो ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस का एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल, ये दोनों सेम, तो ए प्लस एक्स रूट से हो गया बाहर, क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना समझ में आया, इतना अगर आ गया तो ठोको ताली। ठीक है, चलिए आई इक्वल टू ऐसा कर सकते, ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का इंटीग्रल एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कुछ है क्या इसमें बताओ तो बउआ, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसका क्या हो जाएगा, देखो बउआ इसका वही हो जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। आई इक्वल टू लिख सकते हैं, ए गया बाहर, 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आसान भाषा में, प्लस बउआ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में बनाने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई एंड माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जो अपना आई था क्या है, ए इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
है ना। क्या हो जाएगा देख लो, इतना -1/2 लिखेंगे, -1/2 माइनस का 1/2 इंटीग्रल माइनस का 2x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों देखो क्या करने का है, i इक्वल टू ए, ये किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका होगा, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस का 1/2 इंटू कितना, ये बउआ क्या होता है, अगर नीचे इसको t है तो रूट 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, 2 रूट टी, ठीक है कि नहीं, ठीक है, 2 रूट टी प्लस का 2 रूट टी बोले तो 2 रूट कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों बउआ, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन दिया गया प्लस का सी, 2 से 2 गया, आई इक्वल टू, देखो आप लोग कंपेरिजन करना बस, माइनस का रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। एक बात पता है बउआ, ए इंटू साइन इनवर्स कुछ को नहीं सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कुछ, कंपेरिजन करना आंसर का, बस आसान भाषा में मैं आपको दोनों तरीके से बता दिया। आई इक्वल टू क्या जाएगा, ए π/2 माइनस का ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई ए माइनस का रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कितना सी। तो ये बोला, ये भी कांस्टेंट मिल करके नया कांस्टेंट देगा, क्या मिल जाएगा, माइनस का ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए माइनस का रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट के। ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं, क्या आंसर यही आया था अपना, क्या आंसर यही आया था, माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाइयों देखो समझो, बातों को समझने का है, यहां भी आंसर वही आया, वहां भी आंसर वही आया, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। मेरा मानना है ये आपका थोड़ा सा आसान मेथड है, इजी मेथड है, कुछ नहीं करना, सो इजी एंड यू नो इजी मैथ्स इजी। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की दोस्तों हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इंटीग्रल -5 से 5 मॉड ऑफ x प्लस का 2 dx। बच्चों आपको क्लास में बताया गया होगा कि -2 यहाँ पे आएगा, -5 यहाँ कहीं पे आएगा एंड 5 यहाँ कहीं पे आएगा। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बीच में हो, -5 से -2 के बीच में अपने मन से कोई सा वैल्यू ले लो, अपने मन से, मन आपका, पेन आपका, पेपर आपका, खोपड़ी आपका, तो किसी दूसरे की बात सुनने का नहीं। ये अगर आपका आई है तो आपको अपने मन से -5 से -2 के बीच में कुछ भी मानने का है। मानो जल्दी मानो, हमने माना माइनस का 3 माना हमने, तो -3 प्लस का 2 माइनस निगेटिव, तो निगेटिव मॉड के अंदर में निगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए भाई माइनस से मल्टीप्लाई करना ना पड़ेगा, इसलिए हमने माइनस कर दिया। -2 से 5 के बीच में क्या कुछ भी ले लो, +3 लिया, 3 + 2 5 + 5, तो +5 तो प्लस ही रह जाएगा। सो इस i को हम लोग लिख सकते हैं -5 से माइनस का 2 मॉड जैसे टूटा माइनस आ गया x प्लस का 2 dx प्लस का इंटीग्रल -2 to 5 क्या मॉड जैसे टूटा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा x प्लस का 2, यहाँ पे चलिए प्लस लिख लिया हमने, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, -5 से -2 तक, प्लस का x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, -2 से 5 तक। क्लियर है कि नहीं, कुछ नहीं, एक बार -2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा बउआ, i इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस हमने लिया, -2 रखा तो 0 का स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है, एक माइनस तो आता पहले से और ये माइनस मिल करके प्लस देगा। अब x का वैल्यू हमने क्या रखा, -5 प्लस का 2 -3 का स्क्वायर क्या, -3 का स्क्वायर बाई 2, डन। फिर प्लस का x का वैल्यू हमने क्या रखना है, 5 रखना है, 5 प्लस का 2 7 का स्क्वायर बाई 2 माइनस x का वैल्यू -2 रखने का, -2 प्लस 2 0 का स्क्वायर बाई 2, क्या मिल जाएगा, सब खत्म, ये भी गयो ये भी गयो, 7 7 49, 3 3 9 49, या फिर मैं लाइन से लिख देता हूं 9/2 प्लस का 49/2, 49 और 58/2 29 मस्ट बी द आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 29 दूना 58। ऑल राइट एवरीबॉडी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके उसका 16 नंबर क्वेश्चन, किसका
उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए बाकी आगे की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 आसान सा क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हम चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। देखो बच्चे क्या करना है, 0 से पाई बाई क्या बोल रहा, 0 से पाई बाई 4 है ना, 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या 9 प्लस 16 साइन 2x dx क्या होगा बच्चे बताने का है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो बहुआ ऐसे क्वेश्चनों में मेरे को हिंट कहां से मिल रहा, आपको भी देखना है कि हिंट कहां से मिलेगा। 9 एंड 16 ऐसा क्वेश्चन बहुआ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन जैसा था। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहली बात, चूंकि हम जानते हैं बहुआ क्या जानते हैं, चूंकि 1 प्लस का या माइनस, चलिए लिख लेते हैं 1 माइनस का साइन 2x इक्वल टू क्या होता है बहुआ, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है। 1 माइनस का साइन 2x इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, यह आपको पता है। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन x माइनस ऑफ कॉस x का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये हमने माना कि अपना इंटीग्रेशन क्या है, i है। सो i क्या होगा बच्चों, i क्या हो जाएगा, क्या हम लोग यहां पे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, साइन 2x की जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं। तो क्या रखेंगे, ऊपर में तो जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन x प्लस कॉस x अपॉन 9 प्लस का 16 इंटू क्या साइन 2x की जगह पे इतना 1 माइनस का साइन x माइनस कॉस x का कितना होगा बुआ, होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना dx। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। 16 मल्टीप्लाई कर देंगे, i इक्वल टू क्या मिल जाएगा बउआ, 0 से पाई बाई 4 साइन x प्लस कॉस x है ना dx अपॉन का कितना 16 इंटू 1 एंड प्लस का 9 कितना मिल जाएगा, 16 9 25 माइनस का 16 इंटू साइन x माइनस कॉस x का बउआ होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, आसान सी बातें हैं, कुछ नहीं है, आसान सी बातें हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतना। चलिए इतना है, डन है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ पे मान सकते, देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में, नीचे वाले का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमने पुट करना है। क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होगा बउआ, टी के बराबर हमने मानना है। तो क्या मिल जाएगा बउआ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स है ना, एंड माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स डीएक्स बराबर कितना बउआ, dt। तो क्या sin x प्लस cos x dx की जगह हम लिख सकते हैं dt, कोई दिक्कत है नहीं है। सो i इक्वल टू जो था अपना क्या था, चलिए थोड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं पहले। इतना क्लियर है, sin x प्लस cos x dx की जगह पे क्या हो जाएगा बउआ, dt। sin x प्लस cos x dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dt। इतना की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बउआ, dt अपॉन 25 माइनस 16 t का स्क्वायर। लेकिन ये लिमिट किसका, ये लिमिट किसका है, ये x का लिमिट है ना। बातों को समझने की जरूरत है बच्चों, है ना। एट x बराबर 0 पे, चूंकि हमने माना था, क्या माना था, चूंकि चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, है ना। चूंकि हमने क्या माना था, चूंकि साइन x माइनस कॉस x बराबर क्या माना है हमने बउआ, बराबर t। तो कह रहा है एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर t का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 0 माइनस का कॉस 0 1। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा बउआ, t का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, t का वैल्यू आपको मिल जाएगा इंप्लाइज t बराबर कितना, माइनस का 1 है ना। एट x इक्वल टू कहां पे, एट x इक्वल टू बउआ पाई अपॉन 4 पे, साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू भी क्या होगा
1/√2, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या मिल जाएगा बउआ 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो I अपना फाइनली क्या आएगा, कहां से कहां तक, x बराबर 0 पे, x इक्वल टू 0 पे t का वैल्यू -1, तो -1, x इक्वल टू π/4 पे t का वैल्यू 0, -1 से 0 ऊपर में dt अपॉन का कितना 25 माइनस का 25 माइनस का कितना हो जाएगा 16t स्क्वायर, 16t स्क्वायर होगा कि नहीं होगा 16t स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रल बउआ, चलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, -1 से 0, ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा करेंगे हम लोग, 16 क्या करेंगे कॉमन करेंगे तो 1/16 चला जाएगा बाहर, 25/16 माइनस का t स्क्वायर होगा या नहीं होगा बच्चों? तो I इक्वल टू फाइनली हम लोग लिखेंगे 1/16 इंटू इंटीग्रल -1 से 0 25/16 को लिख सकते 5/4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt। क्या इतना लिखा जा सकता है बच्चे? ध्यान देने की बात है, आसान सी बात, 1/a² माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला बउआ, फॉर्मूला चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे खोपचे में यहाँ पे, चूंकि क्या, चूंकि इंटीग्रल क्या 1/a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा रे बउआ, क्या होगा 1/2a इंटू बउआ बताओ लॉग ऑफ मॉड। देखिए याद करने का तरीका बताया गया था, a माइनस एक्स क्या होगा, x का x स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है ना, तो निगेटिव यहाँ पे नीचे निगेटिव, तो यहाँ भी नीचे निगेटिव है, ऊपर में पॉजिटिव प्लस का c। सो फाइनली जो अपना I आएगा क्या आ जाएगा बउआ 1/16 इंटू 1/2a, 2a एक जगह पे क्या बउआ 5/4 इंटू क्या लॉग ऑफ मॉड, कितना मॉड कितना बउआ a प्लस एक्स, 5/4 प्लस का t, 5/4 प्लस का t अपॉन 5/4 माइनस का क्या t, कहां से कहां तक बउआ -1 से 0 तक, -1 से लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या बउआ 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझनी जरूरी है। -1 से 0 कुछ नहीं करेंगे, 4 से 16 गया कितना बार में 4 बार में, तो I इक्वल टू क्या मिल जाएगा बउआ अपना 5 दूनी 10 चौके 40, 1/40 इंटू लॉग, एक बार हमने रखना है क्या t का वैल्यू 0, तो 5/4 अपॉन का क्या 5/4 है ना, माइनस का क्या, एक बार हमने रखना है t का वैल्यू -1, तो लॉग कितना लॉग 5/4 माइनस का 1/5/4 माइनस प्लस का 1। कोई दिक्कत है? तो I का फाइनली वैल्यू आएगा 1/40। देखो लॉग ये जाएगा ये सेम गए, लॉग 1 का वैल्यू 0 माइनस 5/4 माइनस 1 क्या मिल जाएगा 1/4, लॉग कितना लॉग 1/4 अपॉन कितना 9/4 है ना, 9/4 होगा कि नहीं होगा, 4 से 4 जाएगा बच्चे, क्या मिल जाएगा I इक्वल टू 1/40 इंटू माइनस लॉग 1/9, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log 9। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा log 9/40। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? log 9/40 या 1/40 log 9, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों फाइनल एंड आसान सा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझनी जरूरी है, अगर प्रॉब्लम हो रही खोपचे में मिलने की आपको जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुल x² + y² बराबर a²। कुछ बच्चे का कहना है क्या हम लोग ऐसे बना सकते, अगर मान लो आपका एक सर्कल गिवन है, यहां ध्यान दोगे बउआ है ना, चलिए मैं इसको पहले हटा ही देता हूं, पहले सर्कल का ड्रॉ करना जरूरी है ना, हमने क्या करना है पहले सर्कल को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे पहले सर्कल को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझ आ रही है? सर्कल को हमने ड्रॉ किया है ना, सर्कल को हमने ड्रॉ किया, ठीक है कि नहीं ठीक है? बातों को समझो, ये x है ये y है ना, कह रहा सर्कल है डायरेक्ट πr², अगर मान लो रेडियस इसका क्या है बउआ, रेडियस अगर मान लो a दिया गया, यहां से यहां की दूरी कितनी होंगी a होंगी, चूंकि ये रेडियस है a है। क्वेश्चन में ये कह रहा है x² + y² बराबर a², जिसका सेंटर 0 है 0 0 एंड रेडियस क्या है a है। बातें समझ आ रही हैं?
ये क्वेश्चन है। कह रहा बच्चा डायरेक्ट निकाल लिया जाएगा, पाई ए स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ना बउआ, हमें अगर क्वेश्चन पूछ रहा दैट मींस क्या करना है, एरिया अंडर कर्व बोले तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये, है ना। देखो बउआ, ये एरिया, ये दिस इज योर व्हाट, ये आपका एरिया है ना, ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है ना, ये आपका एरिया है। क्लियर है। अगर हमने इतना निकाल लिया तो क्या चारों का नहीं निकल जाएगा, सेम ये चारों क्या है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। एक का निकाला है और दूसरे को क्या करना है, 4, बाकी से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अपना रिक्वायर्ड, देखिए ये बुआ, ये जो एरिया होगा एक्चुअली में, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे A1, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा बउआ, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा 4 टाइम्स A1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 4 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स A1, डन। रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स A1, अगर A1 आ गया तो आसानी से काम बन जाएगा, है ना। देखो A1 आ जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ से, x का वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी कि कहाँ से कहाँ तक, 0 से a में अपने को इंटीग्रेट करना है। क्या गिवन है, गिवन क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे बउआ, तो क्या मिल जाएगा, रूट ओवर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बातें समझ में आ रही है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका y आ जाएगा। सो फाइनली जो अपना a1 होगा क्या होगा, इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से a। x का लिमिट रखना है बउआ, x का लिमिट 0 से a, क्या y dx है ना, ये होता है y dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इंप्लाइज a1 जो आएगा अपना क्या आएगा, इंटीग्रल 0 से a, y की जगह पे रूट ओवर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब सवाल ये है, क्या इसका फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है। फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ अगर आप याद कर लोगे फैंटास्टिक सा मार्क्स आएगा। बिहार बोर्ड का लेवल ज्यादा होता है नहीं, बातें समझने की है बस, मार्क्स लाने की है बस। क्लियर है। चलिए इतना हो गया। इसका फॉर्मूला बउआ आपको बताया गया था, कैसे याद रखने की जरूरत है। चूंकि हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में क्या, चूंकि बउआ इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आसान भाषा में हमने याद करने का तरीका सीखा था। क्या होगा, x/2 जितना है उतना, ठीक है, आ गया। देखो कैसे होता है याद, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, प्लस का a स्क्वायर बाई 2। अगर बउआ ये 1/a स्क्वायर होता, अगर 1/a स्क्वायर होता तो क्या होता, साइन इनवर्स x/a होता, है ना। तो यहां भी वही हो जाएगा, क्या, a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस का c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सो फाइनली जो अपना a1 होगा क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, x/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स कितना, x/a। कहां से कहां तक है बउआ, जैसे ही लिमिट लगा हुआ है, जैसे ही देखो इसमें 0 से a लिमिट लगा गया है, तो क्या करेंगे, c को हटाएंगे और क्या लाएंगे, डायरेक्टली यहां से अपने को पुट करने की जरूरत है। कहां से कहां तक, 0 से a तक। आंसर a1 जो आएगा बउआ, x की जगह पे a रखना, तो बउआ a/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कितना, a/a। ये बात हुई आपकी किसकी, जब x का वैल्यू हमने क्या रखा, a रखा। अब x का वैल्यू हमने जब 0 रखेंगे तो 0/2 इंटू क्या, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स कितना बउआ, 0/a। देखो बउआ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 0, है ना। ये 0 इंटू कुछ हो, ये हो जाएगा आपका 0। साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, सारा 0 सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। क्या मिलेगा, a स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना कितना, साइन इनवर्स x/a बोले तो साइन इनवर्स a/a बोले तो 1। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता, a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2 वैल्यू होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। ये आपका आ गया a1। क्लियर है, a1। सो a1 आ गया आपका, है ना, a1 आ गया। बोले तो a1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, πa स्क्वायर बाई 4। सो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या था बालक एवं बालिकाओं, रिक्वायर्ड एरिया क्या था आपका, 4 टाइम्स a1। भूल गए क्या, अभी तुरंत भूल गया यार, अभी तो हम लोग बात किए थे 4 टाइम्स a1, यही तो अपने को निकालना था, यही निकालना था ना। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स a1। तो आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं, है ना।
आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 4a1 यानी कि 4 इंटू a1 क्या है पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 गया क्या आ गया पाई ए स्क्वायर। क्या हुआ अगर रेडियस ए हो तो क्या उसका आंसर पाई ए स्क्वायर नहीं होता क्या रेडियस का एरिया, है ना। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया पाई ए स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटास्टिक सी बात हम लोग, फैंटास्टिक जबरदस्त तरीके से हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं। टेंशन नको लेने का है, आगे बढ़ने का है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना कह रहा क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, कितना इतना जितना दिया गया है उतना, कितना जितना दिया गया है उतना। कह रहा है देखो बहुआ आसान सा क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कह रहा है कितना है वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स, वाई इंटू कॉस वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स इन वाई अपॉन एक्स प्लस का कितना प्लस 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 एक्स अपॉन क्या एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई बाई एक्स, एक्स कॉस वाई बाई एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है बहुआ, सीधा सा दिख रहा है। बताया गया था क्लास में कि अगर हर इच टर्म में आपको देखने की जरूरत है कि अगर वेरिएबल सारे वेरिएबल की बात करेंगे एक्स एंड वाई की बात करेंगे, टोटल मिला करके इन इच टर्म अगर वेरिएबल का पावर सेम आ रहा बोले तो डिग्री सेम आ रहा तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है बच्चों। यहां भी वही हाल है, y अपॉन वाई खत्म, कहानी समाप्त कीजिए। इसका y अपॉन x है, इसका कोई डिग्री नहीं यहाँ पे। यहाँ x का डिग्री क्या है एक टर्म में डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1 और y अपॉन x का क्या होगा कोई डिग्री नहीं होगा। क्लियर है। सो यहाँ पे अपने को क्या पुट करने का बहुआ, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट y बाई एक्स इक्वल टू कितना y बाई एक्स इक्वल टू v, बोले तो व्हाट, बोले तो y इक्वल टू वी एक्स। जैसे ही हमने y इक्वल टू वी एक्स पुट किया यहाँ पे हमने क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में बहुआ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियस सी बात है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, v को रखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx, इंप्लाइज क्या मिल जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू कितना v प्लस x dv बाई dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, है ना। नाउ अब क्या बात करेंगे, देखो अब क्या हुआ जो हमने पुट किया y अपॉन x की जगह पे क्या v या y की जगह पे vx, तो जहां जहां y वहां हमने क्या रखना है vx रखना है। तो v इंटू एक्स है ना इंटू कॉस क्या y बाई एक्स की जगह पे v, y अपॉन एक्स की जगह पे v प्लस का x अपॉन का क्या x इंटू कॉस v। क्लियर है, छोटी बात है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसा dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट, x को हमने कॉमन लिया क्या मिल जाएगा v cos v प्लस का 1 अपॉन का क्या x इंटू कॉस v, x जाएगो तो अपना dy बाई dx क्या आ गया बालकों एवं बालिकाओं, क्या आ गया v cos v प्लस का 1, क्या आ जाएगा v cos v प्लस का 1 बाई cos v। डन है ना इक्वेशन नंबर 2। क्या हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से dy बाई dx बराबर इतना एंड dy बाई dx बराबर इतना, तो हो जाएगा कितना देख लो इतना। फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 से क्या मिलेगा बउआ फ्रॉम 1 एंड 2 v प्लस x dv बाई dx होगा या नहीं होगा, x dv बाई dx इक्वल टू कितना देख लो, है ना v प्लस x dv बाई dx dy बाई dx के बराबर, फिर ये इतना dy बाई dx के बराबर, तो हमने क्या लिखना है इतना लिखना है v cos v प्लस का 1 बाई cos v। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, सही होना चाहिए। चलिए एकदम 100% करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। x dv अपॉन dx क्या मिल जाएगा बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, अपॉन cos v माइनस का क्या v, है ना। क्लियर है, तो x dv अपॉन dx क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ठीक है cos v 1 इंटू एलसीएम, भाई एलसीएम लेने का है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, है ना, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ v cos v प्लस का 1 माइनस का v cos v। क्लियर है, v cos v से v cos v जाएगो क्या मिल जाएगो
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना 1 अपॉन कॉस वी इंप्लाइज बउआ ये क्वेश्चन आपको वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, क्लियर है। तो हमने क्या करना है, v वाले को v के साथ बोले तो cos v dv इक्वल टू dx अपॉन x होगा या नहीं होगा, है ना। देखो dx इधर जाएगा, x नीचे आएगा, dv यहीं रहेगा, cos v इधर हो जाएगा। बउआ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या कहता है, x वाले को dx के साथ एंड v वाले को dv के साथ हमने रखना है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सवाल यह है कि इस dv को नीचे लाया जा सकता था, नहीं, dv एंड dx हमेशा ऊपर में होगा, न्यूमरेटर में होगा, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या इसी में हम लोग इंटीग्रल का साइन लगा सकते हैं, cos v का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, sin v इक्वल टू dx अपॉन x का क्या होगा, log x प्लस का क्या log c, क्लियर है। पहले हम लोग लिख लेते हैं log x प्लस का log क्या हो जाएगा बउआ, c हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सो sin v की जगह हमने क्या माना था, y अपॉन x माना था, क्लियर है, इक्वल टू लॉग ऑफ क्या है, इसको लिख सकते हैं c इंटू एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी से बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी से log cx साइन इतना log cx, तो इसको हम लोग फाइनली अगर लिखा जाए तो क्या ऐसा लिख सकते हैं बउआ कि साइन इधर जाएगा, क्या मिल जाएगा, y बराबर x इंटू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बउआ, साइन, अरे बउआ y बाई एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ log ऑफ y बाई x, क्लियर है। log ऑफ सी एक्स होगा यहाँ पे, है ना, log ऑफ c इंटू एक्स, क्लियर है। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है बउआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट है, आसान सी बातें हैं, ध्यान रखने की जरूरत है, एग्जाम में बनाने की जरूरत है, हमारा नाम रोशन करने की जरूरत है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इतना आसान भाषा में क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x प्लस का 1 इंटू वाई dy इक्वल टू बउआ कुछ नहीं, यहां ध्यान दे दो, यहां ध्यान दे दो, इक्वल टू क्या y प्लस का 1 इंटू ई की पावर x dx। आसान भाषा में सिंपली आप देख लो, अगर x वाला फंक्शन dx के साथ एंड y वाला फंक्शन dy के साथ अगर हो रहा तो वो एक्चुअली में क्या कहलाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। वैसा ही तो है क्या बउआ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y dy तो ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू क्या यहाँ पे x dx भी ऐसा ही रहेगा, क्लियर है। ये e की पावर x प्लस 1 इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये y प्लस 1 क्या होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। दिख रहा, y वाला y के साथ, y वाला dx dy के साथ एंड x वाला dx के साथ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रल का साइन अप्लाई कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल क्या लिखेंगे, y अपॉन वाई प्लस 1 dy इक्वल टू व्हाट, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। यह आपका आ जाएगा dy इक्वल टू इंटीग्रल क्या, e की पावर x बाई e की पावर x प्लस 1 dx। कोई दिक्कत है, देखो बउआ दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक तो तरीका ये कि 1 जोड़ करके 1 घटाने का है ना, और यहाँ पे भी 1 जोड़ करके 1 घटाने का है। बेटर ये होगा, इधर वाले में तो आसान भाषा में बात करेंगे कि क्या करने का, इधर वाले को छोड़ ही दो तुम, है ना, आसान भाषा में वैसे ही बात हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं बउआ, यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस का 1 माइनस का क्या 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन क्या y प्लस का 1 dy, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या इसको हम लोग ऐसे ही, इसको भी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देंगे, e की पावर x प्लस का 1 dx, क्लियर है। तो यहां से हम लोग को अलग अलग करना है, अब आसानी से हम लोग कर लेंगे। ये गयो 1 माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस का 1 dy होगा नहीं होगा, इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x बाई e की पावर x प्लस 1 dx। आगे की तरफ बउआ 1 का इंटीग्रेशन y 1 अपॉन वाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन log, देखो क्या हो जाएगा y माइनस का log ऑफ y प्लस का 1, है ना। आप यहाँ पे मॉड डालो या कुछ भी डालो, है ना,
मॉड ऑफ y प्लस का 1। क्लियर है? इक्वल टू, देखो बउआ यहां ध्यान देने की जरूरत है, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया है ना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1/t की तरह ट्रीट होगा। एंड 1/t का क्या होता है, log t। log t बोले तो log ऑफ कितना, log ऑफ मॉड t बोले तो e की पावर x प्लस 1 प्लस का log c। क्लियर है? तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू लॉग, ये माइनस वाला उधर जाएगा, log ऑफ मॉड y प्लस 1 प्लस का log ऑफ e मॉड e की पावर x प्लस 1 प्लस का log ऑफ कितना c। तो फाइनली जो y आपका आएगा क्या आ जाएगा, log ऑफ कितना बच्चा, log ऑफ कितना मॉड y प्लस 1 इंटू e की पावर x प्लस 1 इंटू क्या c इंटू c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चंस का। कोई दिक्कत है? दिक्कतें नहीं होनी चाहिए बच्चों, है ना, बातें क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किया है मॉडल पेपर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी क्वेश्चंस की ओर बात करेंगे। क्लियर है? थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आपको आ रही तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं इन कमेंट, और डायरेक्टली अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो कक्षा में आप आ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।